हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, दीपक कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 4 years इन दिस बिजनेस। 4 साल हो गए आप। थैंक यू वेरी मच। जी, सो बेसिकली हमने ये कॉल इसलिए अरेंज किया आपके साथ टू जस्ट गैदर सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक। कुछ फीडबैक कलेक्ट करना चाहते थे आपसे कि कैसा रहा आपका 4 साल, क्या आपके हैप्पी मेमोरीज थे, क्या आपके सजेशंस है ब्रांड के लिए। एंड बेसिकली ये एक यूट्यूब वीडियो बनेगा जो हम अपने चैनल पर डालेंगे एंड दिस शुड हेल्प अदर प्रॉस्पेक्ट्स जो सोच रहे हैं ये बिजनेस एंटर करें या नहीं करें या कार्सपा के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उनको ये कॉल शायद थोड़ा एक इंसाइट देगा कि हाउ बिजनेस हैपेंस एट कार्सपा। सो let me just start with the first question. हेमंत जी, हाँ जी, आपको 4 साल हो गए बिजनेस में। इसके पहले आप करेक्ट। क्या कर रहे थे एंड व्हाई डिड यू चूज कार डिटेलिंग एज योर प्रोफेशन? और देखिए, मैं लास्ट 22 ईयर्स से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था। मतलब मैंने काफ़ी ब्रांड्स में काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम Hyundai मोटर्स इन जयपुर एंड देन आई वर्क विद BMW, Mercedes, Audi में भी काम किया है। लास्ट जॉब मेरा हार्ले डेविडसन में था एज अ बिजनेस हेड। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 22 ईयर्स देन आई रियलाइज कि कुछ एक अपना स्टार्टअप करना चाहिए, बिकॉज इस सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा अपना कुछ स्टार्ट करना ही चाहिए। बहुत टाइम से मैं सर्च कर रहा था, करेक्ट। तो मैंने काफ़ी जगह ऑप्शंस देखे कि कार्सपा से कांटेक्ट किया, इवन आई वेंट टू डिटेलिंग माफिया या डेविल या 3M। तो 4 साल से मैं कॉल ले नहीं पा रहा था, बट फाइनली देन कार्सपा से आई फील मोर कंफर्टेबल, दे हैव मोर ट्रांसपेरेंट मैसेजेस उनकी तरफ से आते थे। दे वर नॉट वेरी पुशी कि भाई आपको फ्रेंचाइज खोलना ही है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे कार्सपा में थोड़ा सा लगा कि वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि बेसिकली व्हाट इज डिटेलिंग, डिटेलिंग होती क्या है। बाकी नॉन कार्सपा में थोड़ा सा उनका ट्रेनिंग पे फोकस कम था, फोकस सेल्स पे ज़्यादा फोकस था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि स्पेशली लग्जरी कस्टमर को एक्सपीरियंस भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, और मतलब एग्जैक्टली कोटिंग क्या होती है, BPF क्या होता है, रादर देन सिर्फ बेचने के हिसाब से। तो आई फेल मोर जी। कंफर्टेबल विद कार्सपा, तो मैंने फिर कार्सपा का मैंने कॉल ले लिया। 2019 में अंकुश सर से बात हुई, मोनिका मैम से बात हुई, और फाइनली फिर हमने ट्रेनिंग लेके एंड देन वी ओपन द स्टूडियो ऑन 18 अगस्त 2019। जी। सो जी, पूरा आपका जो जर्नी था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंड देन जो आपका एक्सपीरियंस था दैट टोल्ड यू के अब एक बिजनेस करना है। एंड देन हाँ कुछ कुछ वैल्यूज़ मैच हुई शायद आपकी, और आपकी भी वैल्यूज़ यही थी हाँ, शायद, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी ओरिएंटेड काम देना। इसलिए करेक्ट शायद करेक्ट, यू मेड इट मेड सेंस फॉर यू टू जॉइन कार्सपा। कार्सपा करेक्ट। So thank you for that answer. Secondly, I also wanted to know कि आपके हिसाब से एचओ का सपोर्ट कैसा रहा है लास्ट 4 years में डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में। व्हाट डू यू थिंक उसके ऊपर? हाँ देखिए, क्योंकि जब हम फ्रेंचाइज नई अपने खोली तो मुझे भी बिजनेस का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो था। तो मेरे लिए भी एक रिस्क था कि फ्रॉम जॉब टू बिजनेस मतलब बिल्कुल ही ट्रांजिशन है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जॉब में तो या सर्टेन गाइडलाइंस कि आपको ऐसे काम करना है, बट बिजनेस में सब कुछ आपको ही करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो वहाँ पर हेड ऑफिस का सपोर्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने इनिशियल डेज में हमें पहले ट्रेनिंग मिली, फिर उनका एक स्टाफ 4 to 5 डेज हमारे स्टोर में था, ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगी आपको न्यू मशीन्स पे और न्यू कस्टमर कार पे कैसे काम करना है। क्योंकि ट्रेनिंग में तो हमने किसी और की गाड़ी पे काम किया और थोड़ा सा कंट्रोल एनवायरनमेंट था। और हमारे स्टूडियो में जब हमने फर्स्ट टाइम काम किया तो हमें एचओ की तरफ से स्टाफ आया था, जिसमें पूरा हमें ट्रेन किया कि गाड़ी पे काम कैसे करना है, न्यू मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, ताकि मशीन और पेंट दोनों सेफ रहे। तो वो सपोर्ट बहुत इनिशियल में बहुत सपोर्ट मिला 4-5 दिन का। एंड प्लस रेगुलर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, वो तो हमें शुरू से मिलता ही रहा है। इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जो रेगुलर बेसिस पे ब्रांड करता ही रहता है। तो इस बिजनेस में ब्रांड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ब्रांड आपको छोड़ दे कि आपको खुद काम करना है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज, और बीच बीच में जो नए प्रोडक्ट्स की अपडेट आती रहती है ताकि वी आर अहेड फ्रॉम द मार्केट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कार्सपा में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एचओ से है हमें। और इवन हमारे पास कई प्रॉस्पेक्ट भी कई बार आते हैं कि भाई कार्सपा के साथ जुड़ना चाहिए। मैं तो उनको सबसे पहले बोलता हूँ यू शुड ज्वाइन, करना ही चाहिए।
काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है कार्सपा का। और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट में, जैसे आपकी जो लॉजिस्टिक टीम है या हेमंत जी है, फॉर एग्जाम्पल निखिल है, उनसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि प्रोडक्ट बहुत टाइम पे पहुंचते हैं और सब कुछ ईज है बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं, हैसल नहीं होती कि हमें किसको फ़ोन करना है, किससे क्या पूछना है। देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज वेरी क्लैरिटी है कि किसको से किससे क्या पूछना है और काम अपना हो जाएगा। सो दैट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमें भी ईजी रहता है दैट सो वी कैन फोकस मोर ऑन बिजनेस रादर देन कि हम एचओ से ही लड़ते रहे या पूछते रहे कि सामान कहाँ कब कैसे क्या आएगा। तो वो सब बहुत ईज है बेसिकली। जब ईज है तो वी कैन मोर फोकस ऑन बिजनेस जनरेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट बेसिकली। Okay, thank you for the detailed answer. So at HO also, मेरा हमारी जो टीम का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, वेयर वी वांट टू प्राइड आवरसेल्व्स इन, इज ऑन द सपोर्ट दैट वी गिव टू एवरी न्यू फ्रेंचाइजी दैट एंटर्स दिस नेटवर्क। सबसे ज़्यादा फोकस भी हेड ऑफिस का आज की तारीख में वहीं पे है। तो वी बिल्ड डिफरेंट वर्टिकल्स। जैसे आपको अभी ध्यान है, आरएम की टीम बन चुकी है, एक नॉर्थ का रेसिडेंट आरएम है जो दिल्ली में ही है। करेक्ट। सो द अटेम्प्ट इज के जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके, जी जितना ज़्यादा सपोर्ट हम दे सके हमारी एक फ्रेंचाइज पार्टनर को, उतना अच्छा है दोनों के बिजनेस के लिए। बिकॉज इफ यू डू वेल देन ओनली वी डू वेल, सो दैट इज वेरी क्लियर इन आवर हेड। एंड उसके आजू बाजू ही पूरा अटेम्प्ट है हमारा। आपने बीच में बताया कि बिजनेस ग्रोथ एंड कस्टमर एक्सपीरियंस पे ध्यान दे पाती है, आप दे पाते हो जस्ट बिकॉज के आपको एक सर्टेनिटी है कि सपोर्ट बाकी सब एंगल्स में सॉर्टेड है। आई जस्ट वांटेड टू अगेन सबको बताना चाहूँगा कि हेमंत जी कार्सपा गुड़गांव गॉट एन अवार्ड ऑफ बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बेस्ट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ गूगल रेटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट इन आवर क्लब कार्सपा कॉन्क्लेव। तो हर साल गोवा में जो हमारा कॉन्क्लेव होता है, उधर हेमंत जी हैड गॉटन दैट अवार्ड, which means that he has actually worked hard on his customer experience. जी जी। कुछ आप बताना चाहेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ यू मैनेज योर कस्टमर एक्सपीरियंस? हाँ, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जब कस्टमर कोटिंग के लिए सर्च करता है तो ही सर्च फॉर एवरीबडी बेसिकली। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्सपा के पास ही कस्टमर आएगा, मतलब ही गोज टू लोकल स्टोर और डिटेलिंग डेविल माफिया या 3M सब जगह फ़ोन करता है। तो वो एक जो इनिशियल कॉल होती है 3-4 मिनट की, जो फर्स्ट कॉल आता है, नॉर्मली हमारे यहाँ वॉक इन थोड़ा कम है, फ़ोन पे इंक्वायरीज आती है। तो वो 3-4 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को गाइड करें कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह का गाड़ी का आपका यूसेज है, ताकि उसको अंडरस्टैंड कराऊँ कि कोटिंग की रिक्वायरमेंट है या PPF की रिक्वायरमेंट है। तो वो डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम नॉन कार्सपा से। बिकॉज बाकी ब्रांड्स पर जब आप कॉल करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि भाई सेरामिक कोटिंग की कॉस्ट क्या है। वो सीधा आंसर देते हैं कि सर एक्स अमाउंट है और आप गाड़ी छुड़वा दो और हम कर देंगे। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस अलग तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा कार का कलर है, यूसेज क्या है, गाड़ी क्लीन कौन करता है, हाईवे ड्राइविंग है या नहीं है। देन यू गाइड देम कि सर आपके लिए 10H बेटर है, ग्राफीन या PPF बेटर है। तो वो एक्सपीरियंस शायद बाकी कार्स नॉन कार्सपा वाले शायद नहीं देते। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, देन लेट हिम डिसाइड कि उसको लगाना क्या है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमर शोरूम पे जब आते हैं तो कन्विंस होकर गाड़ी छोड़ ही जाते हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मिस सेलिंग करना या अप सेलिंग करना कि सर आप ये भी करवा लो वो भी करवा लो, रादर देन उसकी नीड को सर्च करके। और फिर गूगल रिव्यू हम उनसे इसलिए कराते हैं कि भाई गूगल रिव्यू अच्छा करेंगे तो देन डेफिनेटली हमारी पब्लिसिटी बढ़ेगी। और हर कस्टमर गूगल रिव्यू नहीं करता बिकॉज काफ़ी लोग बिजी भी होते हैं, बट कोशिश करते हैं कि हर कस्टमर गूगल रिव्यू के लिए बोले। तो वो रिव्यू भी अपने हिसाब से लिखता है वो। काफ़ी लोग हैं कि बोलते हैं कि सर आपके रिव्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग फिशी। तो मेरा उनको आंसर होता है कि सर इस तरह से तो हमारे रिव्यू 2-3 हज़ार होते हैं आज तक, मतलब अगर हम फेक ही करना होते तो हम बहुत सारे फेक कर चुके होते हैं। बट दीज आर ट्रू रिव्यूज फ्रॉम कस्टमर एंड वो रिफ्लेक्ट करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस में। तो कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रादर देन कि सिर्फ प्राइस पॉइंट एक सेकेंडरी थिंग है। मेरा मानना ये है। मतलब कस्टमर के नीड समझ के एज एन एक्सपर्ट आप उसको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक पुशी सेल्स कि यार मुझे ये बेचना है तो ये प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा करना है, डिस्काउंट। करेक्ट जी। हाँ, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताना कि भाई आई थिंक हाँ
कि भाई कोटिंग का क्या बेनिफिट है या अपना पीपीएफ का क्या बेनिफिट है। प्लस हम उनको जो आपके कार्स के एचओ के जो ब्लॉग होते हैं वो नॉर्मली मैं हर कस्टमर को शेयर करता हूँ, जिसमें बता रखा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरामिक कोटिंग एंड पीपीएफ एंड हु इज विनर विच इज बेटर। सो उसको भी क्लैरिटी आई थी कि जो मैंने बोला है और जो हेड ऑफिस की लैंग्वेज है ब्लॉग की वो काफ़ी मैच करती है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार सेरामिक कोटिंग ठीक है या पीपीएफ ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रॉपर रिटर्न में भी इंफॉर्मेशन शेयर करना कि सर आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं, हेड ऑफिस के ब्लॉग्स हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो वो एक्सपीरियंस दिया। ओके, कंसिस्टेंसी मैसेजिंग उसको मिलती है एक कस्टमर को। हाँ करेक्ट, कि हम जो बोल रहे हैं कस्टमर हेड ऑफिस एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ सेम ही। जी, कस्टमर एक्सपीरियंस में तो वी नो दैट यू आर अ किंग, वो तो हम काफ़ी सालों से जानते हैं अब। बट हाउ हैज़ दैट रिजल्टेड इन बिजनेस ग्रोथ फॉर यू? सो इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन द नंबर्स और द नंबर ऑफ कार्स दैट यू हैव इंक्रीज्ड ओवर टाइम। 4 साल का जर्नी कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव? हाँ देखिए, इनिशियल डेज में तो जब हमने 2019 में स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा बूम नहीं था कोटिंग वगैरह का। एंड हमने अगस्त में स्टार्ट किया था, तो फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर वी वर डूइंग 6-7 कार्स कोटिंग की पर मंथ, जो इनिशियल हमारे हार्ले कस्टमर थे या रेफरेंस कस्टमर थे। देन हमने जनवरी फरवरी में बहुत अच्छा बिजनेस किया। देन कोविड केम, तो कोविड से मेरे को लर्निंग मिला कि अपने रिसोर्सेज को कम रखो, अपने एक्सपेंस कम रखने चाहिए। एंड देन कोविड लॉकडाउन हुआ, उसके लॉकडाउन के बाद हमने वापस बाउंस बैक किया, बिजनेस रिवाइव वापस फिर जून या जुलाई में स्टार्ट हुआ दोबारा 2020 में। एंड देन वी गेन टू 12-13 कोटिंग्स हम पर मंथ करना स्टार्ट किया हमने। फिर देन वी गॉट टू 15 कोटिंग्स, फिर वापस सेकंड लॉकडाउन आया 2021। बट वी वर वेरी श्योर कि लॉकडाउन एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो सेकंड आया था, क्योंकि फर्स्ट हमने एक्सपीरियंस कर लिया था कि बाउंस बैक तो करेंगे डेफिनेटली। तो 21 में हमने ऑफिस आई थिंक अप्रैल में ऑफिस लॉकडाउन खुला था। एंड देन धीरे धीरे करते करते अब अगर आज की डेट की बात करें तो वी आर डूइंग अराउंड 30-35 कार्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेरामिक कोटिंग की। और रेफरेंस बिजनेस हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस कस्टमर की गाड़ी हमने 2019 या 20 में की थी, ही हैज अपग्रेडेड टू सम अदर कार, और कार लीजिंग गुड़गांव में काफ़ी पॉपुलर है या उसके किसी रिलेटिव ने गाड़ी ली है। तो रेफरेंस बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको अच्छा लगा कि कोटिंग उसकी 2019 में जो की थी वो 22 तक ही चल गई है। कार भी मेंटेन्ड है, उनकी मेंटेनेंस पे भी गाड़ी आती है। तो रेफरेंस बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने ये एक्सपीरियंस किया पिछले 4 साल में कि अंकुर सभी कहते हैं कि वंस अ कार ओनर इज ऑलवेज अ कार ओनर। तो जब वो कार लेगा तो वो बाद में अपग्रेड करेगा ही, और उसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो ही विल कम बैक टू कार्स का गुड़गांव, अगर उसको एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा तो। हम भी कोशिश करते हैं कि रेफरेंस बिजनेस से ज़्यादा बिजनेस आता है हमें। कस्टमर का ट्रस्ट एक बार बन गया कार्स का गुड़गांव से, तो ही विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये है। तो फ्रॉम 2019 टू 23 जर्नी वेरी फैंटास्टिक। मतलब उस टाइम तो बहुत कम अवेयरनेस थी, अभी तो अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। काफ़ी कस्टमर इन्फॉर्म होके आते हैं, उनको पता होता है कि व्हाट इज सेरामिक कोटिंग, या करानी भी चाहिए सेरामिक कोटिंग, पीपीएफ भी करानी चाहिए। तो काफ़ी चेंज हो गया अभी मार्केट, डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए। और ये है। तो जर्नी वॉज फैंटास्टिक, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा जी, अवेयर हो गया जी। तो पहले कस्टमर को हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता था, और अगर हम आज की बात करें तो अभी कस्टमर को हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता, उसको पता होता है कि भाई व्हाट इज सेरामिक कोटिंग करानी है, कौन सी कराएं, किससे कराएं, या गूगल रिव्यू देख के भी आते हैं। तो अभी थोड़ा सा कस्टमर इन्फॉर्म्ड है, ये है। ग्रेट ग्रेट। तो जर्नी आपकी जो 4 साल की जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक। कोविड आने के हाँ बावजूद वाह, मतलब हाँ फ्रॉम अभी जॉब थॉट टू कि बिजनेस। इवन फैमिली मेंबर्स ने कहा कि आप जी, जी, क्या आपकी हाँ फैमिली मतलब में वाइफ क्या ने बोला कि आपने हाँ कि जॉब छोड़ के आपने बिजनेस शुरू कर लिया है और अब तो लॉकडाउन आ गया। तो आई सेड कि लॉकडाउन इज फॉर एवरीबॉडी नॉट फॉर अस, एंड अगर थोड़ा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे तो विल बाउंस बैक। और ये हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही हो रहा है। तो सेकंड लॉकडाउन में मैं वाइफ थोड़ा चिल्ड थे कि आपको टेंशन नहीं है, तो बिजनेस वापस आ जाए। तो कोविड वाज अ गुड लर्निंग फॉर अस कि भाई कैसे बिजनेस को सस्टेन दोबारा करना है। जी। इट वाज एडवांटेज फॉर अस एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कोविड कि हाँ ठीक है, अब हमें अच्छी लर्निंग मिल गई कि बिजनेस को कैसे चलाना है। सीजन बिजनेसमैन अब बन गए हैं 4 साल में। कोविड भी देख लिया, हाँ बट अब अप्स एंड डाउन्स भी देख लिए। हाँ
करेक्ट करेक्ट। तो अब Okay, उतना स्ट्रेस नहीं होता कि भाई चलो बिजनेस में पहले, तो वही लर्निंग थी हमारे लिए। great, great. The journey looks amazing. Sounds amazing. Now, what is your vision for थैंक यू। your store, for your own business? आपका vision क्या है? How do you want to expand your business now? देखिए बिजनेस अभी हम चाहते हैं कि जैसे अभी हम अगर नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली 9-10 लाख का बिजनेस हम कर रहे हैं, बट अब टारगेट है कि भाई एटलीस्ट को हम 15 to 20 के बीच में कहीं इंक्रीज करें ताकि और ज़्यादा बिजनेस आए। और मार्केट भी डेफिनेटली बहुत बूम कर रहा है, बहुत सारे लोग अब सिरामिक कोटिंग खुद से ही करने लग गए हैं, पीपीएफ की भी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो हमारा विजन है कि हम एटलीस्ट 35-40 कार्स अभी अगर हम करते हैं तो उसको 60-50-60 तक लाएं ताकि रेवेन्यू भी हमारा कम से कम 15 to 16 लाख तक पहुंचे। एक लॉन्ग टर्म विजन ये है कि एटलीस्ट 20 तो करें हम नेक्स्ट 2024 के एंड तक या 25 तक। तो वो टारगेट है अभी कि भाई इसलिए हमने मार्केटिंग एजेंसी से भी हेड ऑफिस के थ्रू टाई अप किया है ताकि हमारी रीच बढ़े, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है वो मार्केटिंग से रीच बढ़ेगी तो डेफिनेटली और कस्टमर आएंगे और लीड्स आएगी। तो अभी ये विजन है कि नंबर्स में 15 लाख 20 लाख तक पहुंचे, और ये है विजन। ग्रेट ग्रेट। तो विजन तो है कि आगे बढ़ते रहना है। आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बिजनेस। करेक्ट करेक्ट। वहीं पे स्थिर रहने का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक फ्रॉम माई, आज तक नहीं आई है नो योर बिजनेस जी, बिकॉज आई नो योर स्टोर, बिकॉज आई नो योर बिजनेस, आई थिंक कि आपका अब वो जो स्टोर है वो भी छोटा पड़ने लग गया है कि अब और गाड़ियाँ वहाँ डालना है। इट्स एफिशिएंसी गेम मोर देन, so maybe what we had discussed before, okay, we will be looking at another bigger store now, so that is also I think something that we know that you are looking at. And just for our viewers, we wanted to share that छोटा स्टोर जैसे हेमंत जी का इज अ वेरी डिसेंट साइज स्टोर जहाँ पे 1 या 2 गाड़ी आ पाती है, उसमें भी 9 to 10 लाख का बिजनेस ही इज बीइंग एबल टू अचीव, विच इज अ गुड बिजनेस। एवरी डे कंसिस्टेंटली एवरी डे कार्स आ रही हैं। एंड नाउ आई थिंक ही विल नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर लोकेशन, और इसको ही एक्सपांड करेंगे आजू बाजू का कहीं से टू गेट दैट बिजनेस अप। सो दैट इज यस, बिगर स्पेस मीन्स मोर कार्स आर पॉसिबल। Perfect. Just a couple of more questions. I think we are almost at the end of our review call from you. Any favorite memory with the brand? कोई भी memory हो सकती है. Anything that is something that is stuck with you. हाँ फेवरेट मेमोरी मतलब जो कार्स पार्क की गोवा में मीटिंग होती है, मतलब उसके लिए थोड़ा हम एक्साइटेड रहते हैं कि चलो नेक्स्ट ईयर के डेस्टिनेशन पे जाना है। तो बहुत अच्छी मेमोरी थी कि चलो गोवा में एक मीटिंग भी होती है, बहुत लोगों कार्स पार्क लोगों से मिलना भी आता है और थोड़ा सा फन फैक्टर भी आता है। तो फन एंड वर्क दोनों एक जगह मिल जाए तो अच्छा लगता है कि बाकी जितने भी कार्स पार्क और ओनर्स आते हैं उनसे बात करके थोड़ा न्यू लर्निंग होती है बेसिकली, तो वो अच्छा लगता है। मेरे को भी लगता है कि वो क्लब कार्स का कॉन्क्लेव जो हर साल होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हर एक फ्रेंचाइज पार्टनर को एक दूसरे से लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। वी ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर व्यूज अबाउट हाउ द मार्केट इज प्रोसीडिंग, एंड देन कंसिडरिंग सब लोग एक ही बिजनेस में है, सबका माइंडसेट एक जैसा है, तो एक क्लब, एक कम्युनिटी टाइप फीलिंग आती है, विच हेल्प्स एवरीबडी टू एंजॉय एंड बी गुड फ्रेंड्स। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कॉन्क्लेव्स। Great. Just one last question, Hemant ji. आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। Anything that is on your mind in terms of what we should improve from a brand perspective या support perspective या whatever feedback you have कि शायद कार्स पे ऐसा करे तो और बेटर हो सकता है। Anything we would like to hear that point also and try and implement. हाँ जैसे मतलब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर कार्स का जैसे थोड़ा इन्फ्लुएंसर पे अगर थोड़ा और मतलब पुश करें कि भाई कोई एक नेशनल इन्फ्लुएंसर या मे बी एक रीजनल इन्फ्लुएंसर को टारगेट करके, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर से उस पर्टिकुलर एरिया के या नॉर्थ के या साउथ के मतलब काफ़ी टारगेट कस्टमर अच्छा मिल जाता है। तो इन्फ्लुएंसर से अगर हम टाई अप करें
उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखें तो बिजनेस और रीच बहुत तेजी से बढ़ सकती है इन एवरी मार्केट बेसिकली। तो वो सजेशन है कि अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान दें तो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये हर जगह चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स। हर ब्रांड नॉट कार्सपा बट हर इंडस्ट्री के ब्रांड में इन्फ्लुएंसर घुस गए हैं। मतलब इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन्फ्लुएंसर के लिए भी गाइडलाइंस तय की थी कि भाई आपको इस तरह से बोलना है, इस तरह से नहीं बोलना है। तो मतलब ये नेक्स्ट वेव धीरे धीरे आ रही है, तो आई थिंक वी शुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। वो एक सजेशन अगर वो करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्रेट। मे बी नेशनल हो या मे बी लोकल हो या मे बी नहीं, it's a good suggestion and we are rest assured also working हाँ on it. बीच में we have already tied up with a big influencer called Power Drift. I'm sure everybody knows that. हाँ वो And बहुत ही अच्छा था वो। हाँ yes, and now the plan is to get local influencers done. So we have actually hired another person in our team जिसका काम यही है अब to support every franchisee Okay. on a local basis. So he will be reviewing all your channels and helping Okay. you out, and he will be looking and finding out new influencers and then connecting the right franchisee with the right type of influencer, and ताकि हम लोकल एंड Okay. सेमी लोकल मतलब स्टेट लेवल लोकल लेवल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत स्ट्रांगली कर सके। तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, जैसा Correct. आपने सजेशन दिया था गोवा में, एंड थैंक यू अगेन फॉर ब्रिंगिंग इट अप। थोड़ा इसको और Perfect. स्पीड अप करा देते जी। हैं and we'll get that done. हाँ श्योर, थैंक यू। That's about it, Hemanji. Thank you so much for your time. Anything that you would like to add? We are here. Thank you. Anything, any feedback Thank you. that you want to give? आपको कोई अगर टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है न्यू फ्रेंचाइजी प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जो सोच रहे हैं बिजनेस एंटर करें, तो दिस इज योर स्टेज फॉर दैट। हाँ और मतलब जो भी नई फ्रेंचाइज खोलने की सोच रहे हैं वो डेफिनेटली कार्सपा इज अ गुड ब्रांड। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांड। मतलब आप किसी और ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन है ही नहीं। दे आर डूइंग सिंस 2007, 15-20 लाख कर चुके हैं। वेरी ट्रांसपेरेंट। आप किसी भी स्टूडियो में जाइए कार्सपा के, हॉस्पिटल को बोलता हूँ, किसी भी स्टूडियो में जाइए तो दे विल ऑलवेज से फैंटास्टिक वर्ड्स अबाउट ब्रांड एंड हेड ऑफिस। बहुत कम जगह होता है। इफ यू विजिट नॉन कार्सपा स्टोर दे विल डेफिनेटली क्रिब कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हेड ऑफिस से सपोर्ट नहीं मिलता इस ब्रांड का। कार्सपा में कभी भी मैंने किसी के वर्ड से 4 साल में आज तक सुना नहीं नेगेटिव वर्ड कि कार्सपा से ये नहीं हो रहा। तो ये सब पॉजिटिव लोग हैं। मतलब कोई नया प्रॉस्पेक्ट जुड़ेगा तो डेफिनेटली ग्रो करेगा। थैंक यू सो मैं मच। तो बहुत खुश हूँ। मतलब 4 साल मेरे को लगता है कि मुझे बिजनेस पहले ही खोल लेना चाहिए। तो तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब टू बिजनेस। काफ़ी फ्रीडम है इन टर्म्स ऑफ वर्क कह लीजिए या क्रिएटिव कह लीजिए या सब कुछ। तो कार्सपा से ग्रेट ब्रांड एंड हॉस्पिटल को डेफिनेटली जुड़ना चाहिए। Thank you so much, Hemanji, for these very kind words. Thank you so much. And that is it from our side. And thank you so much for your time today. It's early in the morning and it's time for now. I think people will start coming. काम चालू हो जाएगा थोड़ी देर में. So हाँ जी हाँ जी। we'll take your leave and thank you so much once again. Congratulations on completing 4 years. And all the very best for the upcoming years also. May the business grow even more than what we have planned for. Sure. चलिए अनिल जी, thank you so much. Thank you for your time. Thank you. Thanks. Stop recording.